हाय एवरीवन, दिस इज उदय कुमार। होप यू आर डूइंग गुड। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे अभी भी जिनके मार्क्स कम रह गए थे फर्स्ट स्टाइल में, वो अभी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इस भरोसे बैठे हैं बीडीएस का कट ऑफ फर्स्ट स्टाइल क्या कम होगा। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और कोई ना कोई डिसीजन जरूर आ जाएगा। मैं इस पे आपको बताने जा रहा हूँ, मैं अपना राय रखने जा रहा हूँ। एमबीबीएस की सीटें कितनी खाली रह सकती है या है, वो 17 तारीख को पता चल जाएगा। क्या एमबीबीएस के लिए भी काउंसलिंग हो सकती है? ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज में कितनी सीटें अभी तक खाली रह गई है, इसे आपको पता चल जाएगा। सीट ब्लॉकिंग हुई है ऑल इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में या नहीं हुई है? क्या वन मोर स्पेशल राउंड हो सकता है? ये सारे पे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहले आर्टिकल देखते हैं कि क्या न्यूज था। जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने नीट बीडीएस कट ऑफ न घटाने पर केंद्र से मांगा है जवाब। क्यों नहीं घटाया जाए भाई, क्या रीजन है, क्यों नहीं घटा सकते? आप हमको एफिडेविट में लिख के दीजिए। 17 तारीख को अब सेंटर द्वारा लिख के दिया जाएगा। सेंटर ने ये बोला था सरकारी कॉलेजों में 111 सीटों पर आवंटन हो चुका है। अब देखिए, इसमें जो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और एमबीबीएस पाठ्यक्रम और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिलों को लेकर की गई कटौती के बाद छात्रों की कुल संख्या जो अहम बिंदु शामिल है, सरकारी, निजी, डीम्ड के लिए परीक्षाएं कम करने की अनुमति न देने के कारण केंद्र सरकार इस संबंध में अवगत कराने को कहा है। ठीक है, केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसी भाटी आप सुन चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें 20,000 में से सिर्फ 9,000 सीटें भरी गई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बीडीएस के लिए। 20,000 में से 9,000 मतलब 11,000 सीटें खाली है। ये डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में बताया था। तो 11,000 सीटें खाली है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जब बहस हुई तो यहाँ भी आपको ये दिखेगा, out of 27,698 seats, around 90,000 were still lying vacant till date। 9,000 सीटें यहाँ बिल्कुल वैकेंट है। तो अगर सीटें खाली है तो आप 99% मान के चले स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन आएगा, क्योंकि सीट खाली है तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहेगा कि ये सीट वैकेंट रह जाए 5 साल के लिए। तो उस पर जो है एडमिशन लेने के लिए जरूर आपका कट ऑफ कम करेगा, मतलब कर सकता है, बिल्कुल चांसेस आपकी बन रही है यहाँ दोस्तों। और यहाँ देखेंगे, अब हम एमबीबीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी पूछा गया है, द प्ली वाज बीइंग हियर्ड बाय द बेंच ऑफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, संजीव खन्ना एंड सूर्यकांत। इट हैज आस्क्ड द सेंटर टू रिप्लाई ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट लाइक total number of eligible candidate after the deducting the admission granted for MBBS course and BDS course। ठीक है, आप यहाँ 3 पॉइंट मैंने आपको बताया था। टोटल एलिजिबल कैंडिडेट आफ्टर डिडक्टिंग द एडमिशन ग्रांटेड फॉर द एमबीबीएस कोर्स एंड बीडीएस कोर्स। तो टोटल कैंडिडेट बताना है कि कितने अब सीट खाली हो गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन ऑल इंडिया और स्टेट कोटा, कितने खाली है स्टेट में और ऑल इंडिया में, इसे हम लोग को 17 तारीख को पता चल जाएगा। द नंबर ऑफ सीट्स व्हिच आर रिमेनिंग इन अ गवर्नमेंट कॉलेज ऑन द वन हैंड एंड प्राइवेट डीम्ड कॉलेज ऑन अदर हैंड। दो साफ साफ चीजें बताना है। एक हाथ में तो ये रहेगा कि गवर्नमेंट में कितनी सीटें खाली है, ठीक है, दूसरे हाथ में प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज में कितनी सीटें खाली रह गई है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस में अभी भी सीट खाली है तो उसके लिए एक और काउंसलिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो सीटें वेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कभी ये कर सकता कि भाई वे वेस्ट सीटें चल जाए, क्योंकि एक सीट की भी वैल्यू है। अब 1-2 सीटें रह गई तो कोई बंदा अगर मोर देन 20 सीटें हैं तो हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है एक मोर स्पेशल राउंड। मैं बोल रहा हूँ, मेरी राय है कि हो सकता है अगर सीटें खाली हो, लेकिन बीडीएस के लिए तो कट ऑफ 100% आप मान के चलिए घटने जा रहा है। और ये कितना घट सकता है, जो अनुमान है 10% तक, जो लास्ट ईयर घटा था उतने तक घट सकता है। ठीक है, अगर बीडीएस में सीट खाली है तो, अगर मैं लगा रहा हूं इसको आप नोट करें, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों, और 17 तारीख का हम लोग वेट करते हैं। अभी भी बच्चे बहुत परेशान है, हो सकता नहीं, देखिए पूरे चांसेस है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस केस को दोबारा एक, देखिए पहले आपको पहले की स्टोरी पता है,
सरकार ने मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दोबारा विचार कीजिए 29 तारीख को, 29 अप्रैल को। दोबारा फिर सरकार ने बोला जी हम कट ऑफ कम नहीं कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा क्यों नहीं कर रहे हैं और कितना सीटें खाली है। तो अगर दोबारा केस एक्सेप्ट किया गया है तो पूरी चांस बन रही है कि जो सीटें गवर्नमेंट लेके आएगी सुप्रीम कोर्ट में उनको एक्चुअल पता चल जाएगा। अगर सीटें वैकेंट ज़्यादा है तो एक मोर और एक काउंसलिंग होगा। ठीक है दोस्तों। और बात रही 15 तारीख की, 15 तारीख लास्ट हो चुकी है। देखो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वे सर्वा है वो कुछ भी कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि एक और राउंड किया जाए और एक्सटेंड कर सकता है डेट। तो गवर्नमेंट से ऊपर होता है, आप गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जस्टिस आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है दोस्तों, तो ये है। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।